नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यह है कि फॉरेन में सेटलमेंट होने के क्या चांसेस हैं। जब भी किसी का मून लक लाइन का कनेक्शन होता है तो इन लोगों का फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में जॉब या फिर अर्निंग बहुत अच्छा वहाँ से देखने को मिलता है। और दूसरा, जब लाइफ लाइन का पूरा फॉर्मेशन मून के एरिया में आकर के एंड हो रहा हो तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस को ये बहुत ज़्यादा हाई कर देता है और वहीं पर रहन सहन या इवन मृत्यु भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन इस बात को डेफिनेटली कंफर्म कर रहा है कि फॉरेन से तो आपको लाभ अच्छा है और फॉरेन में पूरी की पूरी सेटलमेंट होने के चांसेस आपके हैं। इसके अलावा मैरिज के रिगार्डिंग अगर बात करें तो अभी आपकी जो यूनियन लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में दिखाई पड़ रही है और इसका अगर एज कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट ये 31 और 2 के ही मिड में बैठेगा। तो इसी मिड में आपकी मैरिज होने की संभावना पूरे की पूरे है, यानी नेक्स्ट ईयर में। इसके बाद आपकी अगर अर्निंग के बिहाफ पे बात करें कि सफिशिएंट अमाउंट रहेगा कि नहीं रिटायरमेंट तक, तो जब भी मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो ये पैसे को बहुत अच्छे किसी के भी जीवन में दर्शाता है। इस कंडीशन में पैसे का बहुत सही यूटिलाइजेशन भी होता है, जिसके कारण धन डेफिनेटली बढ़ता भी है। वेल्थ खासकर हर प्रोस्पेक्ट से बढ़ता है। प्रॉस्पेरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ भी इसी के अतिरिक्त डेफिनेटली बढ़ती है। तो ये फॉर्मेशन हुआ या फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ मून के एरिया में, ये दोनों कंफर्ट जोन को मनी मैटर में अच्छा इंडिकेट करता है और कभी किसी प्रकार के लग्जरीज कंफर्ट में कमी नहीं देता है। दूसरा, खासकर ये वाला जो ट्रायंगल है ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि फॉरेन लैंड में खुद का भूमि होना, प्रॉपर्टी होना, ये कॉम्बिनेशंस को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है और कोई ना कोई कला में बहुत व्यक्ति को निपुण भी करता है, यानी आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी अच्छा मेंटेन करवाता है। तो ये कॉम्बिनेशन इनफ है और सूर्य की मजबूत रेखा भी कंफर्टेबल अर्निंग को या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को या सेटिस्फेक्शंस को जॉब के रिगार्डिंग भी रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से भी कोई कमी नहीं है। और मेन बात इसमें यही है कि जो मरकरी लाइन है ये आपके किसी भी प्रकार की स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को, इन्वेस्टमेंट को, ट्रेडिंग को, बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो फेट खासकर इन्वेस्टमेंट लाइन के रिगार्डिंग है वो भी मार्केट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग, इवन शेयर मार्केट के रिगार्डिंग भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जो लाभ है वो आपको 34 के बाद ही मिलेगा, क्योंकि उसी के बाद से आपका जो माइंड लाइन से एक शाखा है वो पूरा का पूरा हार्ट लाइन की तरफ मर्ज हुआ है या मरकरी की तरफ देख रहा है। तो क्या होता है कि जब भी कोई लाइन मरकरी की तरफ जाती है माइंड लाइन से खासकर, तो ऐसे जातकों को उस समय से रुझान ध्यान व्यापार की तरफ या इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ अच्छा होता है। तो मरकरी ही कारक होते हैं तमाम तरह के फाइनेंस के, मार्केट के, इन्वेस्टमेंट के। तो उनसे वहाँ पर आपको लाभ अच्छा मिलेगा या फिर आप सही निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि अगर इस मनी ट्रायंगल की भी बात करें तो ये भी अपना जो रिजल्ट है 34 के बाद बहुत अच्छा दे रहा है। तो उसके बाद से पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ने की जीवन में संभावनाएं हैं या लाभ मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है और जब भी थर्ड और सेकंड फिंगर के बीच में गैप होता है तो ये इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस। यानी आप जैसे ज़्यादा हर जगह एडजस्ट नहीं होते, हर जगह फ्लेक्सिबल नहीं होते, परिस्थिति को अपने अनुसार बनाते हुए देखने को मिलते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को भी दर्शाती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना और रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी होना, ये भी कॉम्बिनेशन होता है। और लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होता है तो हमेशा इस कंडीशन में स्टेज फियर देखने को मिलता है। बहुत सारी बातें मन के अंदर दबाते हुए देखने को मिलते हैं या फिर चीज़ों को रख करके यहाँ भूल जाना, या जो डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग जैसी चीज़ें हैं उसको मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज होना, या एक समय पर अगर एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो सभी कार्यों में देरी अड़चन बाधा आना, क्योंकि इस कंडीशन में मैनेजमेंट, पंचुअलिटी या जो कमिटमेंट है वो फुलफ़िल होने में या करने में डिफ़िकल्टीज आती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए एक समय पर एक काम करने का, ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आपको आ सके। थर्ड फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं,
क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है और रिस्क टेकर होते हैं। तो जितना ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेंगे, नया काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, उतना ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और वैल्यूज़ लाइफ में आपका बढ़ेगा। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होने के कारण आध्यात्मिक रुचि या धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा दर्शाता है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी व्यक्तित्व में होता है। फेलेंजस एंड इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे, और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है। तो फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं। यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड है लेकिन ओपन है। ये फॉर्मेशन खर्चे बहुत ज़्यादा करा देता है अननेसेसरीली, लेकिन जैसे मनी ट्रायंगल बना हुआ है तो कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी, उसको ये कन्फर्म करता है। और इस कंडीशन में यव जब ओपन होता है तो कोई भी काम कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते हैं, रुक रुक करके काम करने की या ब्रेक लेकर काम करने की आदत ये देता है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। इंस्पिरेशन या मोटिवेशनल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है। हाई थिंकिंग अप्रोच देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट, सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मायने आप जैसे जातकों का करता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स डालना, पॉजिटिव पीपल्स के साथ रहना, प्रकृति के निकट ज़्यादा रहना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा इमोशंस के रिगार्डिंग। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो ये तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को दर्शाता है। एक से ज़्यादा चीज़ों के द्वारा धनार्जन या फिर नाम होने जैसे योगों को निर्मित करता है। आपके पेरेंट्स और पूर्वज कहीं ना कहीं धार्मिक या बहुत ज़्यादा सत्कर्मी रहे हैं, जिसके कारण ये रेखा आपके हथेली में भी आया है, तो ये संस्कारी बनाता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा लायक इस कंडीशन में निकलते हैं। मैरिज थोड़ा सा डिले डेफिनेटली होता है, क्योंकि मैरिज का जो सुख है थोड़ा देरी से मिलता है, परंतु सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को यह यहाँ रिप्रेजेंट करता है। जितने भी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर अवेलेबल हैं ये सब बहुत एम्बिशियस बनाती हैं, बहुत कम उम्र से बड़ी सोच हो जाती है, कभी थिंकिंग डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन जब इस आड़ी रेखा काट करके जाए तो इस कंडीशन में बहुत सारे डिज़ायर, एम्बिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण भी पेंडिंग रह जाते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपके हथेली में अच्छा ही फॉर्मेशन क्रिएट करा, जैसे इधर पे रेक्टेंगल का फॉर्मेशन, इधर पे क्रॉस का फॉर्मेशन। ये सारे फॉर्मेशन मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए और प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज़ के लिए, पोजीशन एंड अथॉरिटी के लिए अच्छे होते हैं। क्रॉस का साइन सक्सेसफुल लव मैरिज को रिप्रेजेंट कर जाता है, और जो रेक्टेंगल का साइन है वो पोजीशन एंड अथॉरिटी सोसाइटी में बढ़ाता है। और नॉलेज का कारक ही जुपिटर है, तो नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस कंडीशन में हो पाता है। तो यह यहाँ पर आपको धार्मिक व दानवीर व सत्कर्मी जो है बेसिकली ज़्यादा इस प्रकार का जुपिटर रिप्रेजेंट कर रहा है। शनि की स्थिति पर आपकी हृदय रेखा आकर के ब्रेक ली है, यहाँ पर फिर ओवरलैप करके रेखा आगे बढ़ रही है। तो जब भी सैटर्न पर आकर के हार्ट लाइन रुकती है तो ये थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी देता है। तो मन की पूरी बात बहुत रेयरली ही किसी को बताते हैं, अदरवाइज हर एक व्यक्ति की प्रत्येक बात ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अपनी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। और ये थोड़ा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल, फ्रीडम लवर ज़्यादा बनाता है। और जो ओवरलैप करके रेखा जा रही है ये फिर इमोशनल नेचर पर्सनैलिटी या सेंसिटिव पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। तो इस कारण से थोड़ा आपको मूड स्विंग इशू रह सकता है, जैसे कभी बहुत ज़्यादा सीरियस प्रैक्टिकल तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड अटैच्ड। तो इस प्रकार का जो भी फॉर्मेशन होता है इसमें इमोशंस, फीलिंग्स के रिगार्डिंग हमेशा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। और जैसे ये सैटर्न के एरिया को कवर करता है तो अधिकतर लाइफ में सेटिस्फेक्शन एक बार में नहीं मिलता, 2 से 3 बार एफर्ट मारने के बाद में सेटिस्फेक्शन मिलता है या फिर काम बनता दिखाई पड़ता है। इसका कोई भी ताल्लुकात आपके लक से या पैसों से नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें बढ़िया रहेगी। आपका इसका सीधा ताल्लुकात आपके सेटिस्फेक्शन रहेगा, पीस से रहेगा, वो आपको कभी भी एक बार में नहीं मिलेगा। हमेशा टहलते रहना या जॉगिंग की आदत डालना, मंदिर विजिट करते रहना, डोनेशंस हमेशा देते रहना, प्राणायाम करना मूड को भी ठीक करता है, एक बार में काम भी बनता है या संतुष्टि भी मिलती है, बेफिजूल की जीवन में चिंता या भागो दौड़ी खत्म होती है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस और सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। जब अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आ रहा होता है तो ऐसे फॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं। और मरकरी पर जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो लोग आप जैसे जातकों को सुनना पसंद करते हैं, रहना आपके साथ पसंद करेंगे, आपके साथ
प्लानिंग्स करना या आपकी कंपनी को एंजॉय करना पसंद करेंगे। तो इस कंडीशन में मार्केटिंग या एक प्रकार से कंसल्टेंसीज के रिगार्डिंग काम से भी लाभ के भरपूर आसार होते हैं। सूर्य के ऊपर जब भी एक से अधिक रेखाएं एक साथ में जॉइंट हो रही हो तो ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है। इस कंडीशन में हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक से ऊपर एक से ज़्यादा काम करना, कई सारे कार्यों में लिप्त रहना, हर चीज़ से ईजिली इन्फ्लुएंस या अट्रैक्ट हो जाना, ये कॉम्बिनेशन सूर्य को वीक करता है, जिसके कारण जीवन में प्रेशर बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है, रिजल्ट देरी से आता है और ग्रोथ, सक्सेस या गुडविल देरी से मिलता है। तो यहाँ पर जब आउटर मार्स का भी कनेक्शन आता है तो कोई भी चीज़ फिर सरलता से नहीं मिलती है। करियर के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा फेस करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाती है। और जब क्रॉस का साइन ऐसे चल जाए तो ये पिता से खासकर वैचारिक अनबन या मतभेद देता है। इस कंडीशन में एक अच्छी बात ये हुई कि आपका जुपिटर बहुत सपोर्ट में आपके, तो आपके नॉलेज को बेकार जाने नहीं देगा। अदरवाइज ऐसा क्रॉस जब होता है तो पढ़ाई किसी और चीज़ की व्यक्ति करते हैं और काम कुछ और करना पड़ता है, क्योंकि करियर के रिगार्डिंग ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी देता है और बार बार फ्लक्चुएशंस भी करियर में होता है, क्योंकि मन लायक काम नहीं मिलता या फिर क्रेडिट या तवज्जो काम के रिगार्डिंग नहीं मिलता। कई मरतबा तो एफर्ट बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। तो सन पर क्रॉस होना एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, नेम, रिस्पेक्ट देने में देरी करता है, नहीं तो नहीं मिलता है। आपके केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए नहीं है क्योंकि सनलाइन को बहुत कोई अफेक्शन में नहीं लाया है इसने। सनलाइन एकदम स्ट्रेट है और एट द एंड ये लाभ के ही कंडीशन में या लाभ की ही अतिरिक्त आ रही है। लाभ का तात्पर्य हुआ जब बुध और सूर्य के बीच में बायफोर्क का ऐसा साइन बनता है तो इसे यशस्वी योग और बुधादित्य योग कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि बुधादित्य योग व्यक्ति के अंदर नॉलेज, स्किल्स डेवलपमेंट बहुत अच्छा करता है और इसीलिए नॉलेज का यूटिलाइजेशन कर पाना, हर बात के जड़ तक जा पाना, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना, तो बोलचाल की कला से लेकर के लेखन कार्य, इन सारी चीज़ों में ये माहिर कर देता है। और यशस्वी योग में आलीशान घर का सुख भोगना, संघर्ष के बाद सफलता निश्चित मिलना, मेहनत बेकार नहीं जाना, चुनौतियों का जो सामना कर रहे हैं उसी में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाना, ये कॉम्बिनेशन ये देता है। तो जब भी ऐसा कोई क्रॉस का साइन हो तो ये भी कंफर्म करता है कि एक बार में काम नहीं बनता या एक बार में सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ करियर के रिगार्डिंग सन की रेमेडी ही करते हैं तो ये आपके जीवन में जो लाइफ का प्रोस्पेक्ट है, वेल्थ और सिक्योरिटी, पैसों के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, नहीं तो सही करेगा। और ये जैसे ही ठीक होता है वैसे ही आप जो है शनि के रिगार्डिंग जो हमको इशू दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत इमोशंस के रिगार्डिंग, वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा आपका। इसके अलावा मरकरी पर एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देती है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है, अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता देती है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या अट्रैक्शन फाइनेंस के विषय में, मार्केट के विषय में, डिबेंचर बॉन्ड्स, शेयर मार्केट के भी विषय में निश्चित रूप से आता है। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति सडन कहीं इन्वेस्ट करके बहुत सही पैसा कमा जाते हैं या जिनको इन्वेस्टमेंट की लत होती है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ में हो, रियल एस्टेट में हो, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग में ही क्यों ना हो, तो उनके हथेली में मरकरी पर ऐसा फॉर्मेशन होता है। दूसरा, ये हीलर भी बनाता है। हीलर का तात्पर्य हो गया कि अपने बातों से, अपने हरकतों से या अपने पैसों से दूसरों की भरपूर मदद कर पाना या उनका दुख मिटा पाना, ये कॉम्बिनेशन आपको ये दे रहा है। तो इसी कारण से लाइफ में कभी भी काम की, लोगों की या धन की यह कमी आपको होने नहीं देगा। तो ये मरकरी बहुत अच्छा है और मरकरी लाइन भी बहुत अच्छा डेवलप्ड हो रहा है। अगर ये और अच्छा प्रोमिनेंट डेवलप्ड होकर मरकरी तक पहुंच गया तो मल्टी मिलियनर या बिलियनर आपको इस लाइफ में बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी यूनियन लाइन एक से अधिक होती है तो एटलीस्ट आपके केस में 3 बार ये इमोशनल गहरे अटैचमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपूज क्या करती? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड व ऑनेस्टली पाए जाते हैं और हार्ट लाइन में इस प्रकार का ब्रेक होना वही इमोशंस में बार बार फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। हेल्थ के रिगार्डिंग यह प्रॉब्लम नहीं दे रहा है क्योंकि आपके हथेली में मंगल की स्थिति हुई या मरकरी की स्थिति हुई या लाइफ लाइन की स्थिति हुई, वो सारी स्थिति बढ़िया है, तो हेल्थ में मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इस कंडीशन में
डिसीज़न लेने में, इमोशंस को मैनेज करने में डिफ़िकल्टीज निश्चित रूप से आएगा। ये खासकर जो एक रेखा बीच में जा रही है बुध और, माफ़ करें, गुरु और शनि के, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है। इस कंडीशन में अंधभक्ति नहीं होती, लेकिन हाँ, लव केयर अच्छा होता है और अपनी लव केयर इमोशंस को मैनेज कर पाने में ये रेखा बहुत हेल्प करती है। तो अपने करियर को भी और अपने लव को भी अच्छे से मैनेज जो ज़्यादा कर पाते हैं उनमें ऐसा फॉर्मेशन डेफिनेटली बिल्ड होता है। और अगर ये फिश सिंबल प्रोमिनेंट हो गया फ्यूचर में, देन आफ्टर ये भी पैसा अच्छा देगा, या फिर जो ऑकल्ट साइंस है उसके द्वारा कोई ना कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये फेस करवाएगा। माइंड लाइन और जब भी लाइफ लाइन थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक मर्ज होकर चलता है, जैसे आपके केस में ये चल रहा है एटलीस्ट 22 के एज तक, तो यानी 22 के एज तक आप डिपेंडेंट फैमिली या दूसरों के ऊपर ज़्यादा थे, उसके बाद आपने सेल्फ में डिसीजंस लेना शुरू किया। इस कंडीशन में पूछ पूछ करके भी काम करने की आदत ये दे देता है। इसके अलावा किसी प्रकार का बहुत एग्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं दिख रही है आपकी। माइंड लाइन का स्ट्रक्चर ठीक है, थोड़ा बहुत इसका गाढ़ा होना या फैलना मेंटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कोई इसमें खराबी नहीं है, क्योंकि इन सब के बावजूद प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकल रही है, तो सही समय पर सही निर्णय लेने जैसे युगों को निर्मित करता है। तो खासकर जो प्रोग्रेस लाइन है वो निकली हुई है 32 और 34-5 में। फिर उसके बाद माइंड लाइन जो डिक्लाइन हो गई, तो ये आपको थोड़ा रिसर्च में ले जाएगा। जो जहाँ तक ग्रेट इमेजिनेशंस में जाते हैं, रिसर्च या इन्वेंशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस करके फ्यूचर की बहुत प्रोमिनेंट डिसीजंस लेते हैं, उनकी माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन होती है, जो उनको खुद के ही ड्रीम में हमेशा रखती है। इसीलिए ये थोड़ा डे ड्रीमर आपको बनाएगा, लेकिन हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहने के योगों को निर्मित करता है। लंबी मस्तिष्क रेखा सीखने समझने, बातों को याद रखने जैसी योग्यताओं को प्रबल करता है, मजबूत करता है। और कुछ जो सपोर्टिव माइंड लाइन और हैं, ये मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। और जो ऊपर की तरफ रेखाएं ये सारी झुक रही हैं, ये सब रेखा वही है जो आपको बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति हमेशा प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित करते रहेगी। माइंड लाइन में कोई कट नहीं है, कोई राहु रेखा ज़्यादा नहीं है। साफ साफ ये दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ आप कैरी नहीं करेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पर बिखराव है। ये समय आपके जीवन का 34 ही रहने वाला है। तो 34 के एज में आपको हेल्थ इशू या फैमिली इशू आ सकता है, और उसी समय पर आपको सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है वही 32 से ही, तो उस समय से स्पाउस का अथवा दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिल सकता है। तो ये एक पीरियड प्रॉब्लमेटिक है, इसके बाद में नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क जब होता है या फिर सिंबल भी जब होता है, तो ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य अथवा सडन गेन या प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। ट्रायंगल जैसा साइन इस बात को कंफर्म करता है कि एक से ज़्यादा जगह पर खुद का रेसिडेंस या अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपकी रहने वाली है। इंटरनल मार्स पर वरीज लाइन कम है, तो बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा बेचैन होने वाला व्यक्ति तो नहीं है। तो फिंगर में जो एक प्रकार से जल्दबाजी, हड़बड़ी दिखाई पड़ रही थी, उसको ये कम कर रहा है। शुक्र अच्छा है, जो लग्जरीज, कंफर्ट अथवा रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी देगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाना, हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर पाना, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में ग्रोथ अच्छा देख पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये शुक्र दे रहा है। आपका चंद्र डिस्टर्ब है बहुत। चंद्र पे जब भी ऐसे क्रॉसेस के साइंस आ जाते हैं, तो ये रेस्टलेसनेस को दर्शाते हैं, और ये मोस्टली सैटर्न के कारण ही होता है। सैटर्न पे जब आड़ी रेखा होती है, तो व्यक्ति को बेफिजुल का जो चिंतन मनन ये करा रहा है, तो उस कारण से थॉट्स जो है ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, जैसे इमोशंस ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है। और इस कंडीशन में नेगेटिव थॉट्स आना, नेगेटिव वाइब फेस ज़्यादा करना, फियर अननेसेसरीली क्रिएट होना, रेस्टलेसनेस खासकर ज़्यादा होना, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसका सजेशन वैसे आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, लेकिन अगर इस कंडीशन में आप ज़्यादा समय चार दीवारी के अंदर बिताएंगे, तो आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि आपके पाम का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें सराउंडिंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसीलिए प्रकृति के निकट रहना आपको थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। मदर से कोई ना कोई एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन प्राप्त होना या पीस ना मिलना, वो भी कॉम्बिनेशन ही देता है मदर या मदरलैंड से। इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ होने के चांसेस अच्छे दिखाई ये दे रहा है। मेन तो यहाँ पर क्रॉसेस या आड़ी तिरछी रेखाएं जो होती है, वो मन से व्यक्ति को दुखी करती है, मन से विचलित करती है। इसीलिए इसका जो नेगेटिव असर है वो खासकर वेल्थ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, या
करियर के ऊपर, लक के ऊपर नहीं पड़ता है। वहीं लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी क्रॉस का साइन दिखेगा, तो कहीं ना कहीं जल्दी भयभीत हो जाना या ज़्यादा चिंतन मनन करने वाला व्यक्तित्व ये दर्शा रहा है। आउटर मार्स पे इतनी आड़ी रेखा होना कई मर्तबा एक्सट्रीम एग्रेशन को भी फेस कराती है, लेकिन ये राइट हैंड में नहीं है तो अच्छी बात है, ये एग्रेशन को कंट्रोल करवा देगा। इधर भी मून लक लाइन है जो अच्छी खासे तौर पे आगे बढ़ पा रही है। आपके राइट हैंड में लक लाइन माइंड लाइन पे रुका और यहाँ पर हार्ट लाइन पे, तो इस कंडीशन में लाइफ में बहुत जल्दी ही एक प्रकार से चेंजेस अप्लाई कर देना या फिर लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग प्रोमिनेंट नहीं कर पाना, उस कारण भी करियर में माइनर चेंजेस होने के कारण लक लाइन पे ऐसी रुकावट आती है, लेकिन इसका कोई भी असर एटलीस्ट आपको 36-38 के एज तक नहीं पड़ेगा। उस समय तक करियर स्टेबिलिटी अच्छी जा रही है, और जो करियर के रिगार्डिंग और एक्सट्रीम ग्रोथ रहने वाला है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली 32 के बाद ही रहेगा, यानी नेक्स्ट ईयर। क्योंकि दोनों हथेली में लक लाइन का जो फॉर्मेशन है उसमें जो मरकरी लाइन आकर के ये सपोर्ट करके जा रही है, ये अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। बाकी कोई कमी या तकलीफ परेशानी नहीं है। और जब भी ट्रायंगल या फ्लैग जैसा साइन सन के ऊपर होता है तो जन्म स्थान से दूर नाम, रुतबा, इज्जत, सम्मान प्राप्त करते हैं, या अपने कुल घर परिवार में सबसे समृद्ध, भाग्यशाली, या फिर दूसरे लोग आप जैसे जातकों का नाम यूज़ कर अपना काम निकलवा पाने में सक्षम भी होते हैं। तो ये फॉर्मेशन भले ही लेफ्ट हैंड में है, लेकिन अपने रिजल्ट ये अच्छे दे सकता है अगर आपने और डेडिकेशन या कंसिस्टेंसी या अच्छी लंबी प्लानिंग कर अपने करियर को तवज्जो दिया या करियर के लिए वर्क किया तो। क्योंकि लेफ्ट हैंड में ये है तो डेफिनेटली इसका असर आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिकल लाइफ में और करंट सिचुएशन में और ज़्यादा अपने सन को बेटर करना चाहिए। तो सन को बेटर करने के लिए क्या करना है, मल्टीपल डाइवर्जन नहीं रखना है, मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना है, एक समय पर एक ही काम करना है, और सन रेमेडी प्रेफर करना है, दैट्स इट। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।